हेलो दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है विच एनर्जी जनरेटेड इन अ टरबाइन इज यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर लिंक टू द टरबाइन शाफ्ट। तो हमारे पास टरबाइन रोटेट कर रही है, टरबाइन हमारे पास रोटेट कर रही है, उसके बाद शाफ्ट लगी होती है। तो जनरेटर को कौन सी पावर आगे ट्रांसमिट हो रही है, तो ये होती है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी आगे लेके जाती है, वो आगे ट्रांसफर होती है। हाइड्रोलिक मशीन फॉल्स अंडर द कैटेगरी, तो ये कौन सी कैटेगरी? सिंपल मशीन, काइनेटिक मशीनरी, कंडेंसर या रोटोडायनेमिक? तो ये रोटोडायनेमिक मशीनरी होती है हमारे पास। हाइड्रोलिक मशीनरी को हम ये कहते हैं। विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज अ फ्रांसिस टर्बाइन? तो फ्रांसिस कौन सी टर्बाइन के अंदर फॉल करती है कैटेगरी? इंपल्स, स्क्रू टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन या टर्बो टर्बाइन? तो रिएक्शन टर्बाइन होती है हमारे पास। फ्रांसिस टर्बाइन सबसे अच्छी मानी जाती है और ये एक रिएक्शन टर्बाइन है। Which kind of turbine is a foreign turbine? तो ये टर्बाइन कौन से तरह की होती है? इनवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो, मिक्स फ्लो या रेडियल? तो आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन होती है, आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन होती है। स्टैग्नेशन पॉइंट इज अ पॉइंट इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट इज। तो स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां फ्लूइड वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। तो हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उस पॉइंट को हम स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। डैश इज द लॉ एम्प्लॉयड इन द डेरिवेशन ऑफ स्टैग्नेशन पॉइंट। तो कौन सा लॉ हम यूज करते हैं जब हमने डेरिवेशन करनी होती है स्टैग्नेशन पॉइंट की? हुक्स लॉ, पॉइजन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम इसको यूज करते हैं। डैश प्रूव्स दैट द स्टैटिक प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो मैक्सिमम हो जाता है प्रेशर। कौन बताता है, कौन ये प्रूव करता है? थर्मोडायनेमिक्स के लॉ प्रूव करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, हुक्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? तो बर्नौलीज इक्वेशन ये बताती है, हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन बताती है कि हम अगर वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम जीरो कर देते हैं, तो हमारे पास जो स्टैटिक प्रेशर है वो मैक्सिमम हो जाता है। टोटल प्रेशर इज एन एडिशन ऑफ द स्टैटिक प्रेशर एंड डैश। तो स्टैटिक प्रेशर और उसमें क्या जोड़े कि टोटल प्रेशर आ जाए? तो टोटल प्रेशर जोड़ने के लिए हमने स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर को ऐड करना होता है। तो टोटल प्रेशर जो है हमारे पास वो स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जनरली एम्प्लॉयड इन द इंपल्स टर्बाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंस कैन बी। तो हमारे पास देखिए, जो हमारे पास टरबाइन है उसकी ये बकेट्स होते हैं। देखिए इंपल्स टरबाइन होती है, उसके बकेट्स होते हैं ये वाले। तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, नोजल्स लगाते हैं। नोजल एक यहां लगा दी, एक यहां लगा दी। इस तरह से कितनी नोजल्स लग सकती है, मैक्सिमम हम कितनी लगा सकते हो? वो होती है 6। नंबर ऑफ जेट कितने लगा सकते हो आप? 6 लगा सकते हो। इन अ रिएक्शन टरबाइन द ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज टू। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज की जाती है? देखिए हमारे पास टरबाइन में जब फ्लो होता है वाटर, जब बाहर निकलता है, एग्जिट निकलता है, तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी पे होता है। हमें उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल करना होता है, वेलोसिटी कम करनी होती है। उसके लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं। तो उसके क्या होगा कि वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम देखते हैं टू इंक्रीज द हेड ऑफ वाटर बाय द अमाउंट ऑफ दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ रनर आउटलेट अबव द टेल रेस, टू प्रिवेंट एयर टू एंटर द टर्बाइन, टू इंक्रीज प्रेशर एनर्जी ऑफ द वाटर, टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द डाउनस्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी ऑफ द वाटर। तो एनर्जी हमने वाटर की इंक्रीज करनी होती है, प्रेशर एनर्जी। विच काइंड ऑफ टर्बाइन इज अ पेल्टन व्हील टर्बाइन? तो पेल्टन व्हील टर्बाइन कौन सी तरह की टर्बाइन है? तो वो हमारे पास टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो, आउटवर्ड फ्लो या इनवर्ड फ्लो? तो हमारे पास वो टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन होती है। हमारे पास टर्बाइन जो है इस तरह से होगी और उसके ऊपर जो स्ट्राइक करेगा पानी, यहां पे टेंजेंशियली एंटर करेगा, टेंजेंशियली एंटर करेगा। द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ ए नोजल इंक्रीजेज एज पर। तो एग्जिट वेलोसिटी नोजल की इंक्रीज करती है एज पर। तो कौन सी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं उसको कि हमारे पास एग्जिट वेलोसिटी उसकी है? तो वो हमारे पास स्टैग्नेशन पॉइंट, कंटिन्यूटी इक्वेशन, प्रांटल नंबर या न्यूटन लॉ। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप बता सकते हैं एग्जिट वेलोसिटी के बारे में। इन नोजल द एग्जिट वेलोसिटी एज कंपेयर टू इनलेट वेलोसिटी। तो हमारे पास इनलेट पे यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास कम होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। तो नोजल के केस में हमारे पास तो इंक्रीज। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है इंक्रीज।
इन व्हाट टाइप ऑफ टर्बाइन वाटर एंटर्स इन रेडियल डायरेक्शन एंड लीव्स इन एक्सियल डायरेक्शन। तो टर्बाइन में जो एंट्री होगी वो फ्लो की होगी इस तरह से रेडियल, लेकिन जो लीव करेगा वो एक्सियली बीच में से एंटर कर जो लीव कर जाएगा, तो उसको कौन सी टाइप की टर्बाइन कहते हैं। तो देखिए टेंजेंशियल, एक्सियल, आउटवर्ड या मिक्स। तो मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन होती है हमारे पास। हाउ मेनी टाइप ऑफ टर्बाइन कैन यू क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर। तो देखिए जब रनर के अंदर एंट्री होती है तो तीन हमारे पास ये देखिए, एक तो ये है कि टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियली एंटर कर सकता है, एक कर सकता है वो रेडियली एंटर कर सकता है, और तीसरा कर सकता है वो एक्सियली, इस तरह से यहां बीच में से एंट्री कर सकता है एक्सियली। लेकिन एक फोर्थ कंडीशन है जिसमें हम मिक्स देख सकते हैं कि रेडियली एंटर करे और एक्सियली लीव कर जाए, तो ये हमारे पास केस हो सकता है। तो चार तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। into how many types can you classify turbine on the basis of head at the inlet। हेड के हिसाब से हमें तीन तरह का मिलता है, जिसमें हम लो हेड कहते हैं, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड टर्बाइन बोलते हैं उसे। तो तीन तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। कंप्रेसिबल फ्लो इज अ फ्लो दैट डील्स विद। तो कंप्रेसिबल फ्लो हमारे पास कौन डील करता है, किसके साथ करता है, फ्लूइड टेम्परेचर, फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड डेंसिटी या फ्लूइड ज्योमेट्री। तो हमारे पास फ्लूइड डेंसिटी होता है, कंप्रेसिबल फ्लो इसके साथ डील करता है। द एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज द रेशियो ऑफ। तो ड्राफ्ट ट्यूब जो हमारे पास मैंने अभी डिस्कस किया, ड्राफ्ट ट्यूब होती है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा दूं एक बार, यहां पे इस तरह से होती है। तो ये जो ड्राफ्ट ट्यूब का ये साइज आगे जाके इंक्रीज कर जाता है, आगे जाके साइज इंक्रीज कर जाता है ये। तो ये क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी होती है ज्यादा, लेकिन हम यहाँ पे वेलोसिटी की डिक्रीज कर देते हैं वेलोसिटी। तो इसका रेशियो देखना होता है हमें, वेलोसिटी का रेशियो देखना होता है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखना होता है। यहां मान लो आपने कम कर दिया है, आपने मान लो कि एक मैं वैल्यू कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं एनर्जी के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में ले लेता हूं कि यहां हमारे पास 50 जूल काइनेटिक एनर्जी थी और यहां पे मेरे पास ज्यादा थी, मान लो 100 जूल एनर्जी थी। तो आपने क्या किया है, ये हमारे पास आउटलेट अपॉन आउट अपॉन इनपुट, तो हमने वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखना होता है। तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो है बी, काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट बाय द काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट। Which among the following is an assumption for the compressible flow। तो compressible flow के लिए हमने कौन सी assumption लेनी होती है, compressible flow के लिए कौन सी assumption लेनी होती है। तो resistance to flow of object, no slip condition, non mass flow rate या resistance to flow of heat। तो इसका right answer है resistance to flow of object। व्हाट इज मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, देखिए हमें साउंड की स्पीड के साथ कंपेयर करना होता है, तो उसको हम मैक कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड, इसकी रेशियो होती है मैक नंबर। ड्राफ्ट ट्यूब आर नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन। तो कौन सी टर्बाइन में हम यूज नहीं करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब को, फ्रांसिस रिएक्शन, कैप्लन या पेल्टन। आपने याद करना है, इम्पल्स टर्बाइन में नहीं यूज होती है ड्राफ्ट ट्यूब, बाकी सब में होती है। तो हमारे पास रिएक्शन टर्बाइन है, ये भी रिएक्शन टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन है, तो इसमें हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं, पेल्टन में नहीं करते हैं। कैविटेशन इन अ ड्राफ्ट ट्यूब अकर्स व्हेन। तो कैविटेशन ड्राफ्ट ट्यूब में होती है, लेकिन कब होती है, क्या कंडीशन है हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस या डेंसिटी ऑफ फ्लो। तो प्रेशर ड्रॉप के कारण, प्रेशर कम हो जाए तो कैविटेशन हो सकती है। Which among the following is an important parameter to avoid cavitation। तो कैविटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो कौन सा पैरामीटर आप ध्यान रखेंगे, टेल रेस लेंथ, हेड रेस लेंथ, हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब या पंप। तो हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ये आपको पैरामीटर मेन कंसीडर करना पड़ता है कैविटेशन के केस में। हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज डिनोटेड बाय। तो हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब किस में डिनोट करते हैं, एच, ये स्मॉल एच या जी या जेड या एक्स। तो जेड होता है हमारे पास। ड्राफ्ट ट्यूब अलाउज टर्बाइन्स टू प्लेस्ड अबव द टेल रेस। तो ड्राफ्ट ट्यूब अलाउ करती है टर्बाइन, फायदा मिलता है हमें ड्राफ्ट ट्यूब से, ये टेल रेस से अबव कर सकते हैं, यस। तो ये हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बोथ कैप्लन एंड प्रोपेलर टर्बाइन। तो कैप्लन और प्रोपेलर के केस में हमारे पास कौन सा करेक्ट नहीं है, बोथ आर एक्सियल टर्बाइन, तो ये सही है, एक्सियल होती हैं ये दोनों। ब्लेड्स आर विंग टाइप, दोनों की विंग टाइप के होते हैं। देयर आर 4 to 8 ब्लेड्स, तो ये करेक्ट है हमारे पास। तो ब्लेड्स कैन बी एडजस्ट, नहीं, ये
तो मतलब ये सही है राइट आंसर। नॉट पूछा है तो ये सही है आंसर हमारे पास, डी इज द राइट आंसर। What type of pressure does the draft tube depends upon? तो हमारे पास ड्राफ्ट ट्यूब का जो टाइप ऑफ प्रेशर है किस पे डिपेंड करता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब किस पे डिपेंड करेगा, तो गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर या नॉर्मल एंड एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक स्पीड इज डिनोटेड बाय, तो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की किस में हम लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम एनएस से, एनएस से। तो हमारे पास ये स्पेसिफिक स्पीड के लिखने का तरीका है, हमारे पास सिंबल है इसका। स्पेसिफिक स्पीड इज यूज टू कैरेक्टराइज, तो स्पेसिफिक स्पीड क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा उसका, तो हम उसको देखिए, टर्बो मशीनरी स्पीड, फ्लो स्पीड, एनर्जी फ्लो, हीट जनरेटेड, तो टर्बो मशीनरी स्पीड हम चेक करने के लिए स्पेसिफिक स्पीड का यूज करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, तो ये 30th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, 30th क्वेश्चन का आपने कमेंट में रिप्लाई करना है। मेरी बनाई और ज्यादा अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।